हेलो एंड वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा को लेकर जीएस पेपर 1 इतिहास खंड को डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम अपने लगभग 20 से 25 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता से या सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट किया था। ठीक है। और सेकंड टॉपिक हमारा जो था वो वैदिक सिविलाइजेशन था, जिसमें हमने लगभग मुख्य परीक्षा में जो सिलेबस है उसके सारे आयामों को हमने यहाँ पर डायमेंशंस को डिस्कस किया, उनके बारे में हमने ठीक तरीके से जानकारी ली और उन पर चर्चा करी। साथ ही साथ हम अगर बात करें तो हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ा, ठीक है, उत्तर वैदिक काल पढ़ा, वैदिक साहित्य कंप्लीट किया और इसके बाद हम एक फेज और पढ़ रहे थे जिसको सूत्र काल कहा जाता है, जिस आर्यों के जीवन से जुड़े हुए कुछ कर्मकांड को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले बात करें तो आश्रम व्यवस्था को हमने यहाँ पर जाना था या आश्रम व्यवस्था को देखा था। ठीक है, उसको हमने यहाँ पढ़ने का प्रयास किया था और उसको समझा था। ठीक, तो उसी सीरीज में हम अगर बात करें तो हमारा जो सेकंड यहाँ पर टॉपिक है वो है पंच महायज्ञ। ठीक है, पंच महायज्ञ क्या होता है इसको समझना है तो इसमें 5 प्रकार के यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसको ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ कहा जाता है। तो इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप एमपीपीएससी मेंस के अलावा किसी अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, जिससे आप सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आता है पंच महायज्ञ। ठीक है, तो पंच महायज्ञ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 5 प्रकार के जनरली ये होते हैं, जिनमें आप देखोगे तो सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ आता है या इसे ऋषि यज्ञ कहा जाता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम बात करें कि भाई ईश्वर अर्थात क्या है, ब्रह्म है, मतलब ईश्वर ही क्या है, ब्रह्म है, या ब्रह्म ही क्या है, ईश्वर है। ठीक, तो यह यज्ञ जो है वो नित्य संध्या वंदन, स्वाध्याय तथा वेद पाठ करने के साथ ही क्या होता है, संपन्न होता है। ठीक, इसको करने से ऋषियों का ऋण चुकाया जाता है या कहा जाता है कि ऋषि ऋण इससे चुकता है। ठीक है, और इस यज्ञ को करने से ब्रह्मचर्य जीवन जो है वो क्या होता है, पुष्ट होता है। तो आपसे 2 से 3 लाइन में आप इसको आसानी से लिख सकते हैं और अपनी बात आप बता सकते हैं। आगे हम बात करते हैं देव यज्ञ की। देव यज्ञ क्या होता है, तो इस यज्ञ में देवताओं का पूजन यज्ञ वेदी में अग्नि को घी, होम आदि जलाकर किया जाता है और यही अग्निहोत्र यज्ञ भी कहलाता है। मतलब जनरली हम बात करें जो अग्नि वेदी होती है, ठीक है, उसमें 7 तरह की लकड़ियों को लगाया जाता है या उन लकड़ियों को लाया जाता है और लगाया जाता है। ठीक है, और उसमें घी वगैरह से आहुति दी जाती है। ठीक है, देवताओं को मंत्रों वगैरह का यहाँ पर उच्चारण किया जाता है। ठीक है, और इस तरीके से ये किया जाता है, तो इसी को कहा जाता है देव यज्ञ। ठीक, सो इसके बारे में भी आई थिंक आप समझ रहे होंगे। हम इसको वर्तमान से कनेक्ट करके देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से आप इसको समझ पा रहे होंगे ना। तो इसमें 7 तरह की लकड़ियों के को लाया जाता है, उसको शामिल किया जाता है और ये बताया जाता है भाई इस यज्ञ से कि इसमें शुद्धता, सकारात्मकता बढ़ती है, रोग को, शोक को, ठीक है, मिटाया जाता है। इसके द्वारा रोग और शोक नष्ट होते हैं। ठीक है, इससे गृहस्थ जीवन भी पुष्ट होता है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में जो कोरोना के हालात थे उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व आपने देखा होगा। लोगों के द्वारा ये यज्ञ वगैरह किए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि इसमें जो आहुति देंगे उससे बीमारियां ठीक होगी या उससे जो धुआं निकलता है ना, तो उससे आसपास जीवाणु नष्ट हो रहे होंगे। तो इस तरीके की चीज़ों को के साथ आपने इसको देखा होगा या इसको समझा होगा। ठीक, सो उम्मीद है कि आप इसको समझ पा रहे हों। ये भी आपको याद रखना है कि इससे क्या होता है, गृहस्थ जीवन पुष्ट होता है। ठीक, पितृयज्ञ, थर्ड पॉइंट आता है आपका पितृयज्ञ। ठीक, तो आप यहाँ बताएंगे, यहाँ 2 टर्म आते हैं। एक तो आता है आप यहाँ देखोगे तो श्राद्ध और दूसरा आता है यहाँ पर तर्पण। ठीक है, तो आप बताओगे कि सत्य और श्रद्धा से किए गए कर्म को श्राद्ध कहा जाता है। ठीक, और जिस कर्म से माता पिता, गुरुजन, आचार्य आदि तृप्त हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं, उसको कहा जाता है तर्पण। ठीक है, या तृप्त हो जाए उसको तर्पण कहा जाता है। 2 चीज़ें हैं। तो इस यज्ञ में बस इन्हीं के बारे में बताना है हमें। ठीक है, कि वेदों के अनुसार श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वज, माता पिता और आचार्य के प्रति सम्मान का भाव है। ठीक है, और यह यज्ञ, ठीक है, संतानोत्पत्ति से क्या होता है, संपन्न होता है। ठीक, इससे जुड़ा हुआ है। इसी से पितृ ऋण भी चुकता है। ये कहा जाता है कि पितृ यज्ञ जो है ये इससे क्या होता है, पितृ ऋण चुकता है। पुराणों में इसे श्राद्ध कर्म भी कहा गया है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है या इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए कि भाई फाइनली ये होता क्या है। ठीक,
भूत यज्ञ के बारे में हम बात करें या इसी को वैश्व देव यज्ञ भी कहा जाता है। देखो भूत का मतलब यहाँ पर कुछ और नहीं है, भूत का मतलब है पंच महाभूत, ठीक है, जिनसे मानव शरीर बना हुआ है। ठीक, तो जो पंच महाभूत हैं उन सभी में अगर हम बात करें तो प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करुणा, कर्तव्य को समझना, उन्हें अन्न जल देना, ठीक, यही भूत यज्ञ या वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है। मतलब ये है कि भाई जो पंच महाभूत हैं उनके प्रति हमें करुणा रखना है, उनसे क्या है यहाँ पर जुड़ाव की बात करी जा रही है। ठीक, जो कुछ भी भोजन कक्ष में बनता है या भोजनार्थ सिद्ध किया जाता है या बनाया जाता है, उसका कुछ अंश अग्नि में होम कर दिया जाता है या अग्निकुंड में उसको या अग्निवेदी में उसको होम किया जाता है, ठीक है, जिससे भोजन पकाया गया हो। ठीक, और साथ ही साथ उसका कुछ अंश उसी खाने का या जो भोजनार्थ बनता है, ठीक है, उसी का कुछ अंश क्या है, गाय को, कुत्ते को या कौवे को दिया जाए, ऐसा जो है वो वेद पुराणों में बताया गया है। तो ये आप बता सकते हैं कि ये भूत यज्ञ के अंतर्गत ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं या ये सारी चीज़ें क्या हैं, शामिल हैं। ठीक, नेक्स्ट होता है यहाँ पर मनुष्य यज्ञ या इसको कहते हैं नरयज्ञ या अतिथि यज्ञ। अब देखो अतिथि वर्ड से आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अतिथि अर्थात मेहमानों की सेवा करें, उन्हें अन्न जल वगैरह देना। ठीक, इनमें अगर हम बात करें अतिथि में तो महिला, बच्चे, सन्यासी, विकलांग, चिकित्सक, धर्म के रक्षक या जो ऐसे लोग जो किसी अन्य की सेवा कर रहे हैं, तो उनकी हमें सेवा करना है, उनकी सहायता करना है, या इसे ही अतिथि यज्ञ कहा गया है। ठीक, इससे संन्यास आश्रम पुष्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि इससे क्या होता है, संन्यास आश्रम पुष्ट होता है। ठीक, यही पुण्य है और यही क्या है, सामाजिक कर्तव्य हमारा है। ठीक है, इसमें बताया गया इसका उद्देश्य जो है वो अतिथियों की सेवा करना है, इसका मेन उद्देश्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, बौद्धायन धर्मसूत्र के अनुसार अतिथि सेवा करनी चाहिए। ठीक है, अतिथि चाहे अच्छा हो, बुरा हो, प्रिय हो, अप्रिय हो, हर कंडीशन में अतिथि को देवता समान माना गया है या उसका आदर यहाँ पर करने की बात की जा रही है। अतिथि देवो भव वाली बात यहाँ पर बताई गई। ठीक, आदर करने से व्यक्ति क्या होता है, स्वर्ग लोक का भागी बनता है, और ये एक कॉन्सेप्ट भी है, आपने देखा होगा। ठीक, सो इस सब को कहाँ रखा गया है, मनुष्य यज्ञ में, या इसी को नृयज्ञ कहा जाता है या इसी को अतिथि यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। देखो इन चीज़ों को चर्चा करने का या अलग लेक्चर में इस पर बात करने का मेरा उद्देश्य ये है कि भाई आपको एमपीपीएससी का नेचर पता है कि 3 नंबर में कोई भी शब्द उठा के आपको दे सकते हैं या कोई भी चीज़ बन सकती है जो उस टॉपिक के अंदर आ रही है। ऐसा भी नहीं कि हम कोई भी चीज़ उठा के ले आए, भाई उस टॉपिक के अंदर अगर कुछ आ रहा है तो हमें उसको सर्च कर करके पढ़ना पड़ेगा कि 3 नंबर में क्या ये आ सकता है। तो 3 नंबर के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि 90 नंबर का सवाल एक पेपर के अंदर ये रहता है। ठीक है, कि भाई जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है वो 90 नंबर बनाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो अगर आप इन सबको ठीक तरीके से नहीं पढ़ते हो तो फिर ये एग्ज़ाम में थोड़ा सा दुखदायी हो जाता है कि जो 15 क्वेश्चन है फिर उसमें से हम कई बार ऐसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि 5 ही हमसे ही बन रहे हैं केवल, है ना। 10 जो 3 नंबर है वो हमें पता ही नहीं है कि ये कौन से टर्म है, ये क्या आ गया, है ना। तो जब पेपर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि लेंदी होता है या थोड़ा सा टफ होता है, तो फिर 3 नंबर आपके थोड़े से अजीब बनते हैं। तो इसीलिए हमारी ये कोशिश होनी चाहिए या ये प्रयास होना चाहिए, ठीक है, कि भाई जो 3 नंबर हैं उनके पीछे हम थोड़ा सा अधिक अपना समय लगाएं, क्योंकि ये काफ़ी आपके सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप ओवरऑल बात करोगे तो 300-400 नंबर आपके यहाँ से सारे के सारे बन रहे होते हैं। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं कि भाई उक्त पांचों यज्ञों के, उक्त जो 5 यज्ञ हैं इनको ही पुराणों में अनेक प्रकार या अनेक उप प्रकार इनके बन जाते हैं, जिनके अलग अलग फिर नाम भी हैं। ठीक है, और जिन्हें करने की विधियां भी अलग अलग बताई गई हैं। ठीक है, हालांकि ना, किंतु यज्ञ मुख्यतः 5 ही माने गए हैं। ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं तो ये 5 ही यज्ञ मुख्यतः माने गए हैं, पर इनके अलावा भी कुछ आपने देखे होंगे, जैसे अश्वमेघ यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, सोम यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, अग्नि चयन यज्ञ है, या है ना। तो इनका वर्णन यजुर्वेद वगैरह में आप देखोगे तो इनका वर्णन यजुर्वेद में मिलता है, और हमने इनको पढ़ा भी है। जब आप उत्तर वैदिककालीन प्रशासन पढ़ रहे थे तो हमने राजा के बारे में उस समय डिस्कस किया था कि राजा बड़े बड़े यज्ञ करवाता था। अश्वमेघ है, वाजपेयी है, ठीक है, राजसूय यज्ञ, तो इनके बारे में चर्चा वहाँ भी हमने करी थी। साथ ही साथ आप एक चीज़ और यहाँ पर याद रख सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम में ही मनुष्य 3 प्रकार के ऋणों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, या इनसे मुक्ति व्यक्ति मिल जाती है। ठीक है, तो वो 3 ऋण क्या है, तो अगर कभी पूछ लिए जाए, हो सकता है कि भाई 3 नंबर में आपसे पूछ लें कभी, है ना, कि गृहस्थ जीवन में मनुष्य कितने ऋणों से मुक्त होता है, उनके नाम लिखें, तो आप क्या बताओगे, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 प्रकार के ऋण होते हैं, है ना। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि 3 प्रकार के ऋण होते हैं। ठीक है, देव ऋण के बारे में हम देख चुके हैं। ठीक है, जिसमें यज्ञ आदि करवाना पड़ता है। ठीक है, पितृ ऋण मतलब धर्मानुसार संतान की उत्पत्ति करना। ठीक है, पितृ ऋण से मुक्त होना कहलाता है। ठीक है, ऋषि ऋण मतलब विधि पूर्वक वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना, ये ऋषि ऋण है, और उनके बारे में डिस्कस हम ऑलरेडी अभी कर चुके हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर ठीक तरीके से समझ में आया होगा और एग्ज़ाम में आपको ये हेल्प कर रहा
होगा। तो अपनी राय आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अपने सुझाव भी दे सकते हैं, ठीक है। और हम इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।